सान्या 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान। ISPR के मुताबिक सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन दायर की। 48 पटिशनर्स कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट ऑफ अपील में नजरसानी के लिए अरसाल की गई। 19 मुजरिमान की पटिशन्स को खालिस्तान इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। इन मुजरिमान को ज़ाब्ती की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दायर की गई दीगर रहम की पटिशन्स पर अमल दरामद मुकर्रर मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। ISPR का बताना है कि दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। सजाओं की मुआफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। मुल्की मईशत को नई बुलंदियों पर ले जाने का मिशन SIFC की एपिस कमेटी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। इजलास में SIFC की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाएगी। दोस्त ममालिक की सरमायाकारी और सहूलियात पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। एपिस कमेटी इजलास में 6 निकाती एजेंडे की मंजूरी मुतवक्के। कौंसिल के अगराज़ व मकासद और मुस्तकबिल के हवाले से हिकमत अमली पर ब्रीफिंग भी एजेंडे में शामिल। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की कारकर्दगी, नेशनल मिनरल हार्मोनाइजेशन पॉलिसी पर तबादला ख्याल होगा। PTI की मुज़ाकराती कमेटी का चार्टर ऑफ डिमांड तैयार। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत बंद कमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में सपैर 3 बजे होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर भी इजलास में शरीक होंगे। हुकूमत PTI के मुतालबात की रोशनी में अपना लाहे अमल देगी। राय के मुताबिक PTI ने बानी चेयरमैन से हिदायत की रोशनी में अपना मुख्तसर चार्टर ऑफ डिमांड तैयार कर लिया। PTI का पहला मुतालबा तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का है। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा भी किया जाएगा। मुज़ाकराती इजलास में PTI के तमाम कमेटी अरकान शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ ने अपना एजेंडा फाइनल कर लिया। 2 निकात माने बगैर मुज़ाकरात में पेशरफ्त का कोई इम्कान नहीं। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई कहते हैं तहरीक इंसाफ दोनों मुतालबात से पीछे नहीं हटेगी। 30 जनवरी तक हुकूमत के पास वक्त है। मुतालबात में बेगुनाह सियासी कारकुनान की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर बाद जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा शामिल। सिविल नाफरमानी की तहरीक बरकरार। मुज़ाकरात की नाकामी पर तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए अपना लाहेअमल बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक मुजरिम को छुड़वाने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। वफाकी वजीर सैफरान अमीर मकाम कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन के दौर में भी मुज़ाकरात की हामी थे। आज भी वफाक डायलॉग की बात करता है और दूसरी जानिब से धमकियाँ मिलती हैं। बानी PTI की रिहाई अदालतों से होनी है। PTI ने हमेशा धरना देकर कौम का नुकसान किया। उनकी आखिरी कॉल भी मिस कॉल साबित हुई। मुल्क महाजराई की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत और अपोजिशन को मुल्क की मसाइल के हल के लिए एक पेज पर आना होगा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास। इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवि पर रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूक की बरहम बोली। क्या आवाम और हम इंटरनेट के सुस्त होने पर झूठ बोल रहे हैं? मेरा व्हाट्सएप नहीं चलता, वॉइस नोट जाता है और ना आता है। सिक्योरिटी के इश्यूज भी हैं तो सच बता दें ना। अपोजिशन लीडर उमर अजू बोले कि दुनिया कहाँ जा रही है, हम इसके खिलाफ जा रहे हैं। हम VPN पर पाबंदियों की मुखालफत करते हैं। मुल्क में इंटरनेट बंद होने से अरबों डॉलर का नुकसान होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जारी वारंट की रफ्तारी मनसूख, इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी रोक दी गई। अल-यमीन गंडापुर को 24 नवंबर के एहतजाज के केस में रिलीफ मिल गया। वारंट की रफ्तारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज ने मनसूख किए। गंडापुर के वकील का कहना है कि अल-यमीन तमाम मुकदमात में पेशावर हाई कोर्ट से जमानत हासिल कर चुके हैं। अदालत ने अल-यमीन को 16 जनवरी तक जमानत दे रखी है। अल-यमीन गंडापुर के वारंट की रफ्तारी थाना सदर हसन अब्दाल के मुकदमात में जारी किए गए थे।
पंजाब में तरक्याती निज़ाम को डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से खुदकार बना दिया गया। तरक्याती मनसूबों की निगरानी और पेशरफ्त का जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जायजा जारी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, पूरे पंजाब में बुनियादी मराकज़ सेहत और अस्पतालों की अपग्रेडेशन जारी है। माहौलियाती बेहतरी के साथ सनती और ज़राई तरक्की के मॉडल पर भी अमल हो रहा है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की टैरिफ से मुतल्लिक धमकियों से सप्लाई चेन मुतासिर ताजरों को ऑर्डर्स हासिल करने में मुश्किलात का सामना। अखराजात में भी इजाफा हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्रंप के बड़े पैमाने पर महसूलात के मुसलसल धमकियाँ आलमी सप्लाई चेन के खदशात को जन्म दे रही हैं। अमरीकी और यूरोपीय कंपनियाँ फ्रंट लोडिंग ऑर्डर्स और कीमतें बढ़ाने पर गौर कर रही हैं। खाली करने का हुक्म। अमरीकी शहर न्यू ऑरलैंड्स में ट्रक तले कुचले जाने से हलाकतों की तादाद 15 हो गई। 30 अफराद जख्मी। FBI के मुताबिक 42 साला शमसुद्दीन जब्बार ने हजूम पर ट्रक चढ़ा दिया था। पुलिस से फायरिंग के मुकाबले में मुलजिम हलाक हो गया। मुलजिम के ट्रक से कलदम दाइश का झंडा भी बरामद हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शमसुद्दीन जब्बार अमरीकी फौज में खिदमत सर अंजाम दे चुका। ट्रक और जाय वकुआ से धमाका खेज मवाद भी मिला। हजूम पर ट्रक चढ़ाने का वाकया दहशतगर्दी करार। मुलजिम का कलदम दाइश में शमूलियत का एतराफी बयान भी सामने आ गया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर बाइडन का कहना है कि वाकये की तफ्तीश जारी है, अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। कौम मुतासरीन के अहले खाना के साथ गम में बराबर की शरीक। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर ट्रक में धमाका, एक शख्स हलाक, 7 अफराद जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक लॉस वेगास में होटल के दाखिली दरवाजे पर ट्रक में धमाके से आग लग गई। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। अमरीकी मीडिया ने वाक़े को मुमकिना दहशतगर्दी करार दे दिया। ट्रक धमाके की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रक ईंधन और आतिशगीर मवाद से भरा हुआ था। एलन मस्क का कहना है कि न्यू ऑरलैंड्स और लॉस वेगास वाक़यात का आपस में ताल्लुक हो सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने दोनों वाक़यात में मुवासलत का इम्कान रद्द कर दिया। अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत का इल्ज़ाम। वाशिंगटन ने ईरानी और रूसी कंपनीज के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान कर दिया। ईरानी तंजीम कॉग्निटिव डिज़ाइन प्रोडक्शन सेंटर और रूसी कंपनी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्टीज सेंटर शामिल। अमरीकी इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि दोनों कंपनीज ने उनके इंतखाबी अमल और इदारों को निशाना बनाया। टारगेटेड डिस इंफॉर्मेशन मुहिम से अमरीकी अवाम को तकसीम करने की कोशिश की। शेख हसीना वाजिद को हवाले न करने पर बांग्लादेश और भारत में कशीदगी। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का हसीना वाजिद के खिलाफ बगावत पर सरकारी एलामिया जारी करने का फैसला। भारत का बांग्लादेश की सूरत हाल को हिंदू मुखालिफ करार देने का प्रोपेगेंडा। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस के मुशीर का कहना है कि भारत 1975 के बाद की अपनी सोच बदले और नए बांग्लादेश की सच्चाइयों का अदराक करे। दूसरी तरफ तुलबा ने 1972 के आइन को दोबारा तहरीर करने का मुतालबा कर दिया। लीबिया के साहिल से 20 मील दूर कश्ती डूबने से 20 तारकीन वतन लापता हो गए। कश्ती में 27 मुसाफिर सवार थे। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि रवानगी के 5 घंटे के अंदर ही कश्ती में पानी जमा हो गया। अतालवी कोस्ट गार्ड्स ने 7 तारकीन वतन को बचा लिया। मोंटीनेग्रो में लड़ाई का खौफनाक बदला। सरफिरे शख्स ने बार में फायरिंग करके 10 अफराद को कत्ल कर दिया, 4 जख्मी। हमला आवर जाए वारदात से फरार हो गया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हमला आवर माजी में गैर कानूनी हथियार रखने के इल्जाम में जेल जा चुका है। यूरोप के 2 गरीब तरीन ममालिक रोमानिया और बल्गारिया शेंगन वीज़ा फ्री जोन में शामिल। दोनों ममालिक के शहरी 29 यूरोपीय ममालिक में बगैर रोक टोक सफर कर सकेंगे। रोमानिया और बल्गारिया 2007 से यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। मोबाइल फोन से नामुमकिन हो गया। अरबपति एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने डायरेक्ट टू सेल नामी सैटेलाइट सर्विस मुतारिफ करवा दी। इससे सारिफीन अपने आईफोन्स और एंड्रॉयड स्मार्टफोन से ज़मीन के किसी भी कोने से कॉल कर सकेंगे।